और खबरों के विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं होविंड्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। शुक्रिया शुक्रिया अभिषेक जी। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में आज कौन कौन सी खबरें शामिल हैं। घर बनाने का रास्ता होगा और आसान, एक नया सिस्टम आ रहा है। उस सिस्टम के जरिए घर बनाने का जो रास्ता होगा वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी होगी। क्या है वो रास्ता, कहां पर ये तब्दीली की गई है, उसको भी हम लोग समझेंगे। डीडीए ने मकान बनाने की मंजूरी मिलने की प्रक्रिया को अब आसान बना दिया है, इसलिए इसके लिए नया सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया गया है। ये सुविधा ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम यानी कि OBPS के तहत शुरू की गई है। LG और डीडीए के चेयरमैन TS संधू खुद समय समय पर इसका रिव्यू करेंगे। इस नई व्यवस्था से लोगों को भवन निर्माण की मंजूरी के लिए अलग अलग ऑफिसों के चक्कर यहां पर नहीं लगाने पड़ेंगे। सर, इससे किसे और कैसे फायदा होगा, सबसे पहले तो ये समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए अभिषेक, मेरे को लगता है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा जो है वो इससे कॉमन सिटीजन को होगा, जो अपना घर बनाना चाहते हैं। अब उन्हें बिल्डिंग परमिट के लिए अलग अलग ऑफिस में जाके चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी और सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे यानी OBPS ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम पर इसका सब चीजें एक साथ हो पाएंगी। इससे कहीं ना कहीं टाइम की बचत होगी और प्रोसेस में जो पहले कई बार महीनों लग जाते थे, अब बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो पाएंगे। बिल्डर और डेवलपर्स को भी फायदा होगा क्योंकि प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में उनको भी बहुत टाइम कई बार लगता था और देखा जाता था लैंड एक्विजिशन से प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में करीब करीब 2 साल लग जाते थे, तो अप्रूवल प्रोसेस इतना टाइम नहीं लेता था। तो ऑनलाइन सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम का बेनिफिट मिलेगा और स्मॉल बिल्डर जिनके पास बड़े कनेक्शन नहीं होते उन्हें सबसे ज्यादा रिलीफ मिलेगी, क्योंकि बड़ा डेवलपर तो एक बार अपने कनेक्शन यूज करके काम को फास्ट करवा लेता है, लेकिन स्मॉल डेवलपर्स को थोड़ी दिक्कत आती है। तो इससे फायदा स्मॉल डेवलपर्स को मिलेगा। करप्शन और जो अननेसेसरी डिले है उसमें कमी आएगी क्योंकि प्रोसेस ऑनलाइन के अंदर ट्रांसपेरेंट होगा। और यहाँ LG और डीडीए चेयरमैन TS संधू ने खुद कहा है कि वो इसका रिव्यू करेंगे, यानी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है क्योंकि अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल होता है। लगता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, इतने समय में आ जाएगा। तो उस बेस के ऊपर कोई ना कोई कमिटमेंट्स होती हैं या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होता है, ये सब चीजें हो पाती हैं, तो वहां इन्वेस्टर्स की भी अच्छी एंट्री होती है। तो ओवरऑल दिल्ली में नए कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी, जिससे हाउसिंग की जो सप्लाई है जो पिछले कुछ सालों में दिल्ली में बहुत कम आई है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी इससे। सर, इतने फ़ायदे हैं इसके। और ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो पहले भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ और शहरों में भी इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली जैसे शहर में जो राजधानी है, यहाँ पर इतना समय क्यों लग गया है इस तरह की योजना को यहाँ पर लाने में, इतना इम्प्लीमेंट करने में? देखिए, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी और ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है उसकी नाकामी, ये तो इसका एक ऑनेस्ट जवाब है। पहले हर डिपार्टमेंट अपना अपना अलग अलग किंगडम चलाता था, कोई भी अपनी पावर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से शेयर नहीं करना चाहता था। अब सिंगल विंडो का मतलब है कई डिपार्टमेंट की पावर को एक जगह कंसोलिडेट करना, तो ये पॉलिटिकली आसान नहीं था। लीगेसी सिस्टम यानी पुराने मैनुअल प्रोसेस को डिजिटल करने में टाइम और इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं दोनों लगती है और पहले टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना रेडी नहीं था जो पिछले कुछ सालों में इंडिया ने जो एब्जॉर्ब किया है, अब वो ज्यादा हो गया है। तो अब मेरे को लगता है करप्शन का एक एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम जो पहले चल रहा था, जितने ज्यादा ऑफिसेस उतने ज्यादा विजिट्स और फिर अनऑफिशियली पेमेंट्स, ब्लैक मनी जनरेशन, ये सब होता था। तो कोविड के बाद डिजिटल गवर्नेंस को लेकर सोच बदली है और ऑनलाइन सिस्टम पर फोकस गवर्नमेंट का बढ़ा है। नीति आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रेशर भी देखा है, तो उसको पुश किया है। अब पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ी है, लोग अपने राइट्स जानते हैं और डिले टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल बात यह है, जब प्रेशर बढ़ा तब जाकर सिस्टम बदला है, यानी हमारे गवर्नेंस की रियलिटी ये है। तो अब सिस्टम बदला है तो इसका फायदा सबको मिलेगा। चलिए, इसका फ़ायदा सबको मिलता हुआ दिख सकता है। और कई बार हम लोग ये भी बात भी करते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम जैसे इन केस अगर आ जाता है तो फिर अलग अलग विभागों में जाने की यहाँ पर मशक्क़त नहीं पड़ेगी, परमिशन जो लेनी पड़ेंगी वो बहुत आसानी से हो जाएंगी। सिंगल विंडो सिस्टम का ये एक तरह से यहाँ पर तरीका बनता हुआ दिख सकता है। एक सवाल सर ये भी है कि जैसे कि हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम के जैसे नाम
सोचते दिमाग में यही होता है कि चलिए जब भी हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो फिर और कहीं हम लोग को विभागों में जाना नहीं पड़ेगा, जैसे कि इसकी फीचर्स भी यही बोलते हैं। लेकिन सर वाकई में क्या लगता है कि ये धरातल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसमें अगर कोई खरीदार है जब वो जाएगा इस प्रोसेस में देखने की कोशिश करेगा तो उसको सिंगल सिस्टम में वाकई में मिल जाएगा, या फिर ये सिर्फ नाम का सिंगल विंडो सिस्टम रह जाएगा और अलग अलग विभागों के चक्कर में उसको फिर भी वहाँ पर जाना पड़ेगा, दिक्कतें वहाँ पर भी आएंगी उसको? देखिए अभिषेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब है रिस्क है लेकिन सॉल्यूशंस भी है। इंडिया में सिंगल विंडो का एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहा है। कई जगहों पे सिर्फ एंट्री पॉइंट बनकर ये रह गया है, यानी अंदर से वही पुराने डिपार्टमेंट्स, वही डिले और वही सर्जी फाइल आगे नहीं गई है और ये वाला सिस्टम एक्टिवेटेड होना। इस बार कुछ पॉजिटिव साइंस है, एलजी खुद पर्सनली रिव्यू करेंगे, यानी टॉप लेवल मॉनिटरिंग इसके अंदर दिख रही है और ओबीपीएस प्लेटफॉर्म पर सब कुछ डिजिटल और टाइम स्टैम्प होगा, जिससे डिले का ट्रैक भी अब पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन असली टेस्ट ये है कि क्या सभी डिपार्टमेंट जेन्युइनली इंटीग्रेट हुए हैं या सिर्फ एक पोर्टल बनकर रह गया। अगर फायर एनओसी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और स्ट्रक्चरल अप्रूवल अलग अलग ऑफिसेस में जाने पड़ेंगे तो ये सिंगल विंडो नहीं, सिंगल एंट्री पॉइंट होगा। इसीलिए सिटीजन फीडबैक मैकेनिज्म भी होना बहुत जरूरी है, लोग अपना एक्सपीरियंस रिपोर्ट कर सके और थर्ड पार्टी ऑडिट और इंडिपेंडेंट रिव्यू से ही पता चलेगा कि इस सिस्टम एक्चुअली में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरा मानना है कि स्कीम तो बहुत अच्छी है, इंटेंशन भी गवर्नमेंट की यहाँ साफ दिख रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे नजर रखनी होगी, वरना ये भी एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की बन के रह जाएगा और आम कंज्यूमर के हाथ फिर कुछ नहीं लगेगा। फीडबैक मैकेनिज्म का सर आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पर सजेशन दिया है, प्लस ऑडिटिंग अगर होती रहे तो फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहने को तो खैर ये सिंगल विंडो सिस्टम है, लेकिन इन केस अगर वहाँ पर भी जाके लोगों को इधर उधर जाना पड़े, अलग अलग ऑफिस यहाँ पर खेलना पड़े, तो फिर इस पूरे सिस्टम का जो नई व्यवस्था लाई जा रही है उसका कोई यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख सकता है। सब ऐसे ये जो सिस्टम है आपने कभी ऑब्जर्व किया है किसी और शहर में ये लागू किया गया है, या फिर यहाँ पर पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, इसके बाद अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर आगे चल के इस मॉडल को और भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए सिंगल विंडो का कंसेप्ट नया नहीं है, कई स्टेट पहले से इसको ट्राई कर चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए, महाराष्ट्र के साथ ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम काफी हद तक इफेक्टिव रहा है और तेलंगाना का टीएस आई पास सिस्टम इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग अप्रूवल के लिए काफी सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है। गुजरात और कर्नाटका की बात करें तो इन्होंने भी अपने अपने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम चलाए हुए हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली का केस स्पेशल है थोड़ा, क्योंकि ये देश की कैपिटल है और यहाँ की सक्सेस पूरे देश में मैसेज देती है। अगर डीडीए का ये सिस्टम जेन्युइनली काम करता है तो ये दूसरे स्टेट्स के लिए भी एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है और चैलेंज यहाँ ये है कि हर सिटी का लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर अलग होता है, कॉपी पेस्ट उसे नहीं किया जा सकता कि एक ही फॉर्मूले को सब जगह रेप्लिकेट कर दिया जाए। और दिल्ली मॉडल तभी रेप्लिकेट होगा जब ये सिर्फ लॉन्च नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी इसको डिलीवर कर सकेंगे हम। चलिए इम्प्लीमेंट अच्छे से हो जाए ग्राउंड लेवल पर, यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए तो फिर इस पूरी व्यवस्था का जो एक तरह से मोटिव है वो भी यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख सकता है।